अचानक ही शांति देवी की कदर बढ़ गई। उसे समझ नहीं आया कि सब उसकी सेवा में कैसे लग गए। कोई उसके लिए दूध लाता तो कोई पैर दबाता, उसे कोई बिस्तर से उठने नहीं दे रहा था। वो बड़ी हैरान थी कि कल तक जो उसकी कोई बात ही नहीं सुनता था, आज अचानक उसका इतना मान कैसे बढ़ गया। बेटे बहुआ बेटियां सब उसको अपने पास रखने के लिए झगड़ रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी, सब कुछ समझकर भी अनजान बन रही थी। यह वाकई उसकी समझ कुछ नहीं आ रहा था। आज की कहानी हमारी जिंदगी की सच्चाई है, आजकल के बच्चों का स्वरूप है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज जब शांति देवी सोकर उठी तो हैरान थी। चारों बहुओं ने उसके लिए नाश्ता भेजा था। सारे नाती पोते उसे घेरे खड़े थे। वो मंद मंद मुस्काई, फिर सबका दिल रखने के लिए सबका खाना चख लिया। अब तो ये रोज का नियम बन गया। सब उसके खाने पीने सोने की परवाह करते। शांति देवी का जीवन मानो सफल हो गया। वो तो कब से ये सब चाहती थी, पर यह अचानक क्यों हुआ, वो जानकर भी अनजान बनी रही। देखना चाहती थी कि इन सब का रूप कब तक चलता है, कब तक ये नौटंकी चलने वाली है। वो बस सबकी था लेती और मंद मंद मुस्काती। कई दिन गुजर गए, सबके बीच खुसर फुसर शुरू होने लगी। वो आंखें बंद कर सोने का नाटक कर रही थी कि बड़ी बहू की आवाज कानों से टकराई। बुढ़िया को इतना खिलाया पर दिल न पसीजा इसका, छाती पे लेके जाएगी क्या। मन करता है इसका टेटुआ अभी मसक दूं, पर क्या करूं, तुम तो बिल्कुल भोले हो। बात कर लो वरना छोटे और मझले भैया सब मलाई ले जाएंगे और बस हमारे हिस्से तो छाछ ही आएगी। शांति देवी ने जैसे ही करवट बदली, बड़ी बहू की मानो सांसें ही रुक गई। वो चुपचाप वहां से खिसक गई। शांति देवी करवट बदलकर आराम से सो गई। और आज तो हद ही हो गई। मजली बहू की किटी पार्टी थी और वो जबरदस्ती शांति देवी को अपने घर ले गई। ना सिर्फ ले गई बल्कि अपनी सखी सखियों से भी मिलाया। आज तो शांति देवी को खाने को भी 10 व्यंजन मिले। मंजली बहू दिन भर थकती रही, पर मजाल की कोई शिकायत की हो। रात में शांति देवी को दूध से भरा गिलास देती। मजली बहू उसके पैरों में बैठ गई, उसके पैर दबाने लगी। शांति देवी धोती मुंह में खुरस हंस पड़ती। उसे आज अपने पति रमाकांत जी की बातें याद हो आई। कहते थे तू चिंता मत कर, मेरे जाने के बाद तू राज करेगी। रमाकांत जी 3 महीने पहले ही स्वर्ग को सिधारे थे। तब शांति देवी बहुत रोती थी कि तुम्हारे जाने के बाद कोई रोटी नहीं देगा। और रमाकांत जी कहते देख लेना केशव की अम्मा, सब बहुरिया तुम्हारी सेवा करिए। शांति देवी को आज रमाकांत जी की बड़ी याद आई। जब तक जिए शान से जिए और गए भी तो शान से, किसी को कोई कष्ट ना दिया। सबको पहले ही सब कुछ सौंप दिया था। मरते बखत बस 2 पन्नों का पर्चा शांति देवी को पकड़ा गए। जाने का गणित था उसमें कि शांति देवी की दुनिया ही पलट गई। रमाकांत जी के जाते ही सब शांति देवी की सेवा में लग गए। मंजली बहू पांव दबाते दबाते वहीं सो गई। शांति देवी की आहट सुन उठकर बोली, माँ जी कुछ चाहिए। शांति देवी बोली, हगन को जाऊं, साथ चलेगी बोल, बात करती है। शांति देवी इनके नाटकों से पक चुकी थी। बूढ़ी काया समेटे पखाने को चल दी। शांति देवी आज सुबह से कुछ बीमार लग रही थी। मजली बहू के घर कुछ ज्यादा ही खा लिया था। पेट में मरोड़ उठ रही थी, बार बार पाखाने जाती। सब शांति देवी की सेवा में जुटे रहे। छोटी बहू गर्म पानी की थैली ले आई, डॉक्टर को तक बुला लाई। शांति देवी को याद हो आया, पिछले बरस जब ऐसे ही वो बीमार पड़ी तो यही छोटी बहुरिया कहत रही, इतना खात काहे को हो जो पचत नहीं। वो दर्द से तड़पती रही थी, कोई झांकने तक नहीं आया था। और आज देख लो सब
2 दिनों की छोटी बहू की मेहनत रंग लाई, बुढ़िया भली चंगी हो गई। लाली के सर पर हाथ फेरती बोली, बहुरिया बहुत ही सेवा करे, तू सदा खुश रहे। छोटी खुशी से झूम उठी, आंखें नचा के बोली, अम्मा अब यही रह जाओ, जो मेरा वो आपका, जो आपका वो मेरा। शांति देवी बोली, बहुत दिमाग चलाती है, बादाम कम खाया कर। सब समझू तेरी ये मीठी बतिया, ज्यादा मत बोल शुगर हो जाएगी, करेला की तरह ही रह, वही तुझे सुहावे। लाली अपनी दाल गलती ना देख पैर पटकती चली गई। बुढ़िया ने एक पान अपनी सरोतियों से निकाला और चबाने लगी। रमाकांत जी को याद कर बोली, मास्टर जी कौन सा फार्मूला बिठा गए इधर, समझ को ना आवे, सब गुना भाग लगा रहे, कछु तो बचा नहीं था हमार पास, फिर लिख कर का गए तुम। रमाकांत जी एक प्राइमरी स्कूल में गणित के अध्यापक थे, बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपनी पेंशन में गुजर बसर चलाते थे। चारों बहुओं ने अपनी रसोई अलग कर ली थी। रमाकांत जी अपनी पत्नी के साथ अलग रहते थे, सबको सब सौंप चुके थे। शांति देवी को यही चिंता रहती कि अब कुछ पास तो है नहीं, पेंशन भी आधी मिलेगी, पूरी भी कौन सी ज्यादा थी, फिर वो का खावेगी का पकावेगी। रमाकांत जी का थोड़ा रोग था तो बच्चे सुन भी लेते थे, वो तो अनपढ़ गवार, पेंशन कहाँ मिलेगी, वो तो ये भी ना जानती थी। रमाकांत जी हमेशा कहते, तू चिंता मती कर, देख लेना रानी बन राज करेगी। शांति देवी हंस देती, कहती तुमरे जीते जी जो राज करने थे कर लिए, अब राजा ही ना रहे तो राज कैसा। रमाकांत जी चले गए, शांति देवी बहुत रोई। अभी शुद्धकरण में लगे थे कि वकील घर आकर शांति देवी के हाथ में 2 पन्नों का कागज थमा गया। शांति देवी से अंगूठा भी लगवा गया। सब काम धाम छोड़ वकील के पास विराज गए और जो वकील ने पढ़कर सुनाया तब तो सब एक दूसरे को ताकने लगे। वो दिन और आज का दिन शांति देवी की जी हुजूरी होने लगी। सब शांति देवी से बड़ा स्नेह रखने लगे। शांति देवी की जिंदगी की दिन रात दुआ मांगते। शांति देवी पढ़ी तो न थी पर कड़ी तो थी ही। रमाकांत जी का खेल समझ मंद मंद मुस्कुरा देती, पर उनकी याद में अपनी आंखों के कोरों को धोती से पोंछ लेती। आज रमाकांत जी को गए 1 साल गुजर गया। शांति देवी का मन रहा कि उनकी याद में उनके स्कूल में गरीब बच्चों को भोजन मिले। शांति देवी की बात मान चारों बहुएं जुट गई। शानदार भंडारा हो गया। सब 2 दिन जुटे रहे, पर ना पैसों की शिकायत की ना मेहनत की। शांति देवी देख अचरज करती, ये औलाद बाप के सामने ये कर्म करती तो उसकी आत्मा को कितनी ठंडक मिलती। बड़ी बहू रीमा की बिटिया बड़ी हो रही थी। रीमा को उसकी सगाई की चिंता सताती। अच्छा सा लड़का देख सगाई भी कर दी, पर दहेज में उन्हें फटफटिया चाहे। रीमा शांति देवी के पास आई और बोली, अम्मा काहे हम अपने लिए कछु न चाहे, लड़की की खातिर ही सही दया दृष्टि कर दो। शांति देवी बोली, बड़ी बहू चिंता ना कर, सब हो जाएगा। रीमा को लगा शांति देवी पसीज गई, अब जरूर कुछ देवेगी। पर महीना निकल गयो, रीमा के सब्र के बांध टूट गए। वो शांति देवी से कहने जा रही थी कि लड़की आके बोली, मम्मी फटफटिया उन्हें पसंद आई। रीमा शांति देवी के पैरों में गिर गई और फिर लग गई सेवा में। शांति देवी फिर अचरज में कि अब ये कौन सो कमाल है रमाकांत जी का। रीमा बहू तो शांति देवी को हिलन भी ना देवे, शादी के सारे काज शांति देवी से ही करावे। शांति देवी के बिना तो लोटा भी इधर से उधर न जावे। शादी का दिन नजदीक आ गयो। रीमा बहू शांति देवी के सिरहाने बैठ गई। अम्मा सब हो गयो, बस बिटिया को एक हार बनवावन की खातिर मदद कर दियो। शांति देवी क्या कहती, रमाकांत जी की तरफ देख कहती, अब लगाओ कछु जुगाड़, हमार दिमाग अब ना चलत। पिछली दफा तो फोन पे लड़का को हड़का दियो, तो दहेज के कारण लड़का डर गयो, तो फटफटिया से बच गए। पर अब का जुगत लगावे, ये तुम्हारो खेल है, तुम ही कछु रास्ता बताओ।
2 दिन भी ना बीते कि बिटिया नाचती हुई आई। अम्मा हमार हाथ देखो, सुनार दे के गयो, कैसो है। शांति देवी उलट पुलट देख रही कि सोने को ही है, पर खाली सोने को हार। अब तो शांति देवी पूजने लगी। सब शांति देवी के चरणों में गिर गए और शांति देवी रमाकांत जी की तरफ देख बोली, गणित अच्छी जानत हो, हमें भी पढ़ा दियो ये गुना भाग। बिटिया विदा हो ससुराल चली गई। सब शांति देवी का गुणगान कर रहे थे और शांति देवी आने वाले तूफान का इंतजार। पहले फेरे को बिटिया घर को आई तो आते ही शांति देवी से मिलने गई। शांति देवी डर के हिलने को हुई कि बिटिया बोली, अम्मा तुसी गरेट हो, मेरा मृत तो तुरी ही बात करत है बस। शांति देवी ने ठंडी सांस भरी कि चलो उसकी जुगत काम आ गई, मतलब दामाद जी समझदार निकलो। दिन दुनिया की बातें जितनी शांति देवी ने उसे समझाई थी उसके पल्ले पड़ गई थी। सब सच्चाई से अनजान थे और शांति देवी की जयकार हो रही थी। शांति देवी ने बिटिया को अकेले ले जाके पूछो सब कुशल मंगल है कि नहीं, पर बिटिया तो बहुत ही खुश थी। शांति देवी को रमाकांत जी की कही बात याद हो आई, जब सीधे उंगली घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लियो, वही शांति देवी ने करो और घी निकल आयो। अब तो शांति देवी भी बीमार रहने लगी। लगा रमाकांत जी का बुलावा आ गयो। वो भी जान को राजी थी, पर सब उसे घेरे खड़े थे। सबको डर था अम्मा गई तो। सब शांति देवी की सेवा में लगे रहते, पर शांति देवी किसी को कछु ना कहती। अब शांति देवी का उठना बैठना भी दुभर हो गया। सब मलमूत्र बिस्तर पर होता, पर मजाल की कोई नाक भो बनावे। सब हंसी खुशी उसकी सेवा में लगे रहे, पर खुसुर पुसुर होती रही। अम्मा मर जाए उससे पहले सब क्लियर कर लो, अम्मा का अंगूठा लगवा लो। चारों बहुएं अब एक सुर हो गई थी। सबके विचार एक हो गए थे। शांति देवी रमाकांत जी से कहती, कमाल का गणित पढ़ाए हो, यही तुम चाह रहे कि सब एक हो। तो देख लो मास्टर जी, तुम्हारी चारों बहुएं एक हुई गई। आप बताओ। शांति देवी के दिन नजदीक आते जाते और सब एक होते जाते। सबकी रसोई एक हो गई। सब साथ उठने बैठने लगे। सबके दिमाग में रहे कि शांति देवी की सेवा हम ज्यादा कर ले। सबके दिलों के मैल धुलने लगे। हंसी खुशी का माहौल बनने लगा। रमाकांत जी ने ऊपर से आवाज लगाई, आजा, अब तेरा काम खत्म हो गया। और शांति देवी मुस्कुरा दी और मास्टर जी के पास चल दी। शांति देवी के प्राण पखेरु निकलन को हुए कि सब एक दूसरे का मुंह तकन लगे, पर बस कभू चलो जो अब चले। बुढ़िया चली गई मास्टर जी के पास। सब बहुत रोए। बच्चों ने रो रो के आंखें सुजा दी। इतना दुख तो किसी को रमाकांत जी के जाने पे भी ना हुआ। सबकी आंखें गीली थी। शांति देवी सबको एक कर गई थी। सबने मिलजुल कर शांति देवी के सब संस्कार किए। पूरे गांव को भोजन जिमाए। सबको इंतजार था कि अब तो मिलेगी अम्मा की पुटरिया। सबने जान से अपना योगदान दिया। देखने वाले देखते रह गए। ऐसा भोज्य तो गांव में किसी का ना हुआ। परिवार में इतना प्रेम हो गया कि पता ही ना चला किसने कितना पैसा खर्चा। सब खुश थे और आने वाली खुशी का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। पर वकील बाबू तो आए ही नहीं। सबको शंका होने लगी। शांति देवी की तलाशी ली जाने लगी।
उनके कपड़े लत्ते सामान सब टटोला गया, पर किसी के हाथ कछू न आया। सब बिलबिला गए, वकील बाबू को बुला लाए। सब बहुत गुस्से में वकील को देख रहे थे। लगता था कच्चा ही चबा जाएंगे। वकील भी कम ना था, रमाकांत जी का ही पढ़ाया था। आराम से चाय गटकी, बिस्कुट भी दबा लिए और फिर जो कहानी सुनाई तो सबके होश ही गुम हो गए। सबके हंसत बनी ना रोबत बनी, बस एक दूसरे को देखत रही कि तभी बड़ी बहू चिल्लाती हुई आई, हाय राम, हमार हार चोरी हो गयो। बड़ी बहू के हार चोरी की खबर तूफान की तरह घर में फैल गई। पर कौन सो हार? बड़ी बहू कछु सकुचा के बोली, वो ही हार जो शांति देवी से उसने देखन को मांगो थो और कभू लौटाया नया। सब बड़ी बहू को शंका से देख रहे थे और वो सकुचा रही थी। पर सवाल ये था, हार गया कहाँ? सब जगह खोजा गया पर ना मिला। सब एक दूसरे को शक की नज़र से देखते। तभी रीमा बहू की बिटिया बोल पड़ी, वो तो अम्मा ने सुनार को देके हमारे लाने नयो हार खरीदो थो। सब उसका मुंह तकते। वो बोली, वो हार तो अम्मा को है, तो हमने ही मम्मी के बक्से में से निकाल के अम्मा को दे दियो और अम्मा ने सुनार से नए हार बनवा दियो। सबके मुंह पर तो चुप्पी लग गई। पर बिटिया जो बतायो वो फटफटिया कहाँ से दई? अम्मा ने तो बिटिया हंस के बोली, वो 2 दई कब दी थी? अब तो बस सब एक साथ बोल पड़े, क्या? बिटिया बोलन लगी, अरे अम्मा तो बहुत होशियार रही, हमारे ससुराल फोन लगाई के धमका दियो, दहेज मांगो तो पुलिस बुला लेंगे और हमारे पति को संतोष समझाए कि असली लक्ष्मी तो हम तुम्हें देते रहे, हमारी मोड़ी किसी से कम नहीं। अम्मा ने तो हमारी इज्जत ससुराल में बहुते बढ़ा दी। सब अम्मा की चतुराई देख सोच रहे कि अम्मा तो पढ़ी लिखी ना ही थी, पर इतनी होशियारी। पर अम्मा के वो पेपर का जो बाबूजी छोड़ गए थे, सबने पर्चा की जानकारी जाननी चाहिए जो अम्मा के थे नहीं। वो तो पड़ोस की शांति देवी के थे, अम्मा को नाम भी शांति देवी है तो सब गोली खा गए। दरअसल वकील बाबू अम्मा से गवाह की खातिर अंगूठा लगवान आए थे। पड़ोस की शांति देवी को मायके से 15 बीघा खेती मिली थी। सब अम्मा को खेती मिली, सब जुट गए सेवा में। अम्मा समझ तो सब रही थी, पर चुपचाप सब देखत रही। इसी बहाने सब एक हुई गए, सबके मनों के मैल भी धुल गए और सबकी रसोई एक हो गई। रमाकांत जी के पास तो टका भी ना बचो थो, जो कछु हतो बेटों ने पहले ही सब समेट लियो थो। पर अब सब जान के कोई दुखी भी ना हो तो अम्मा की जयकार जियत भी रही और मरने के बाद भी चारों बहुरिया कहत रही, कछु हो पर अम्मा थी बहुत ही होशियार थी, पतो ना लगन दियो कछु। अब हम कभू ना लड़िए, अम्मा हमें एक तो कर गई कम से कम। शांति देवी की कदर सच में बढ़ गई थी। काश सब बच्चे अपने माता पिता की बिना लालच के सेवा करें तो कितना अच्छा हो, पर आजकल यह होना असंभव हो रहा है। आजकल के बच्चे 100 में से 90% अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबूत हमें वृद्धा आश्रम में देखने को मिलता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।